सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में जो पाठ आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ उस पाठ का नाम है दो पहलवान। क्या नाम है? दो पहलवान। तो चलिए बेटा हम मिलकर करते हैं इसका अभ्यास। ये जो आपका पाठ 5 है ना, दो पहलवान, इसमें जो भाषा अभ्यास दिया हुआ है यानी जो व्याकरण से संबंधित अभ्यास दिया हुआ है ना, वो हमारा संज्ञा से संबंधित है और साथ ही साथ काल से संबंधित है। संज्ञा मैं आपको पहले करा चुकी हूँ तो इसमें आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और काल काल की मैंने आपको कल ही वीडियो सेंड की थी जिसमें मैंने आपको काल अच्छे से उदाहरण से ही समझाया था। तो चलिए हम इसका मिलकर अब अभ्यास करते हैं। कोई परेशानी नहीं आने वाली, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा ये। प्रश्न नंबर 1 है बेटा आपका, पाठ दो पहलवान में से दो दो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा छांट कर लिखिए। अब आप इसमें से जो आपका पाठ वो था ना दो पहलवान, उसमें से आपने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा लेनी है। आप चित्र में देखिए, चित्र बना हुआ है आपका पाठ से संबंधित। तो देखो इसमें संज्ञा क्या हो सकती है व्यक्तिवाचक। इसमें धरती पटक सिंह करैक्टर है, राइटर चरित्र है उसका, ठीक है। और एक है मुखजोर सिंह, ठीक है। दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। एक इसमें मुखजोर सिंह था और दूसरा कौन था? धरती पटक सिंह। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में आप क्या ले सकते हो? पेड़ भी ले सकते हो, ठीक है, और हाथी भी ले सकते हो, और साथ ही साथ जैसे यहाँ भोजन भी ले सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। 8-10 दिन में आएंगे, मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूँ। अब लिखिए कि इन वाक्यों में काम हो रहा है, हो चुका है या होगा। अब आपने ये बताना है कि काम किस वाक्य में हो रहा है, किस वाक्य में होगा और किस में हो चुका होगा। तो जो ये इसमें है ना, डरता है, था, आएंगे, जा रहा है, आपने इनको दोबारा लिखना है। काम हो चुका है, काम होगा और काम हो रहा है। ये काम हो चुका यानी हमारे भूतकाल के विषय में बता रहा है, काम अभी होगा ये भविष्यत काल के विषय में बता रहा है, और काम हो रहा है ये हमारा किसके विषय में बता रहा है कि काम अभी हो रहा है, हमारा ख़त्म नहीं हुआ, यानी वर्तमान काल के विषय में आपको बता रहा है। पढ़िए और समझिए। डरता था से बीते समय का पता चलता है तो इसको क्या बोलेंगे? भूतकाल, ठीक है। आएंगे से हमें आने वाले समय का पता चलता है तो इसको क्या बोलेंगे? वर्तमान। और जा रहा हूँ से हमें वर्तमान समय का पता चलता है तो इसको क्या बोलेंगे? वर्तमान काल। प्रश्न नंबर 3 है, वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्यत काल वाक्य अपनी ओर से बनाकर लिखिए। मतलब आपने अपनी ओर से वाक्य बनाना है, एक वर्तमान काल का, एक भूतकाल का और एक भविष्यत काल का। तो बनाइए वर्तमान काल से। वर्तमान काल से, मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं बाजार जा रही हूँ, ये हमारा वर्तमान काल से संबंधित हो गया। भूतकाल, मैंने पढ़ाई कर ली है, भूतकाल। और क्या आएगा? दोबारा बनाओ दूसरा वाक्य, वह काम कर रहा था, ये भूतकाल से संबंधित हो गया। भविष्यत काल, हम बाजार जाएंगे, मैं अभी काम कराऊंगी। तो इस तरह से आपने वाक्य बनाने हैं वर्तमान काल से, भूतकाल से और भविष्यत काल से, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त काल लिखिए। अब आपने इसमें काल लिखने हैं बेटा, ठीक है। वाक्य दिया हुआ है, आपने इसमें लिखना है भूतकाल है, वर्तमान काल है या भविष्यत काल है। बहुत ही आसान है। पहला है, बच्चों ने फिल्म देखी, वो देख चुके हैं फिल्म, तो क्या आएगा? भूतकाल। दुकानदार ऊँग रहा है, मतलब सुस्ता रहा है, एक तरह से ऊँग रहा है, तो क्या आएगा? ये वर्तमान काल। बिल्ली सारा दूध पी लिया उसने दूध, तो भूतकाल। और कल बारिश होगी, अभी बारिश हुई नहीं है, हम बता रहे हैं कि कल बारिश होगी, तो भविष्यत काल है। और हमने कहानी सुनी थी, कहानी हमने सुनी थी, तो ये क्या हुआ? आपका भूतकाल। ये वाक्य हमारे भूतकाल को बता रहा है। प्रश्न नंबर 5 है बेटा, नीचे दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। अब शब्द दिए हुए हैं, आपने उनके अर्थ से उनका मिलान करना है। देखो, प्रशंसा, किसी की प्रशंसा करना यानी किसी की तारीफ करना, तो तारीफ से मिला दीजिए। अरमान, अरमान की मेरे अरमान है कि मैं आसमान को छू लूँ, है ना, यानी मेरी इच्छा है। शक्ति, शक्ति क्या होता है? ताकत, ताकत से मिला दीजिए। क्रोध यानी गुस्सा, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है या मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बुद्धिमान यानी समझदार, ठीक है। क्षमा कर देना, क्या कर देना? किसी को माफ कर देना, क्षमा कर देना,
माफ़ कर देना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, जिसमें आपने क्या किया, शब्दों को उनके अर्थ से मिला दिया। प्रश्न नंबर 6 है आपका, नीचे दिए गए शब्द जोड़ों से वाक्य बनाकर लिखिए। शब्द जोड़े दिए हुए हैं अच्छे अच्छे, हमने इनसे वाक्य का निर्माण करना है। मैं अच्छे अच्छे काम करता हूँ, बहुत इजी से इजी बनाने हैं आपने, ठीक है। सुन सुनकर, मैं तुम्हारी बातें सुन सुनकर थक गई हूँ, ठीक है। सच सच, सच सच बताओ बात क्या है ना, कितना इजी वाक्य है। सच 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 बताओ बात क्या है। प्रश्न नंबर 7 है, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाइए। बहुत आसान है, पता है आपको सर्वनाम क्या होते हैं? क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यह है, वह है, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। तो देखिए कौन कौन से सर्वनाम है पहले वाक्य में। वह हमारा खजूर का पेड़ उखाड़ कर भाग गया, वह और हमारा। तुझे मैं कभी अभी नदी में फेंक कर आता हूँ, तुझे मैं, ठीक है। किसको बोला था उसने? अपने बेटे को। तो बेटे का नाम तो नहीं दिया हुआ, उसको वो क्या कह के बुला रहा है? तुझे। और मैं यानी कि जो उसका मतलब उसके पिताजी थे, ठीक है, वो है ये मैं, वो अपने लिए यूज़ कर रहा है। तो इसमें सर्वनाम क्या हो जाएगा? तुझे और मैं। वाक्य तीसरा है आपका, वह उसके नाम से ही डरता है। वह उसके, वह और उसके। प्रश्न नंबर वाक्य नंबर चौथा है आपका, वह अपने आप चला जाएगा। तो इसमें सर्वनाम शब्द हो जाएंगे वह, अपने आप, अपने आप। वह और आप, दो सर्वनाम आएंगे इसमें। प्रश्न नंबर 8 है, नीचे दिए गए शब्दों से सही जगह बिंदु लगाना है। चंद्र बिंदु का आपने बिंदु का प्रयोग लगाना है, अंक की बिंदी का, ठीक है। अब देखो, डका, अंक की बिंदी जब लगती है तो क्या शब्द बन जाएगा? डंका। शात, शात, जब हम अंक की बिंदी लगाएंगे तो क्या बनेगा? शांत। कधे, कधे तो नहीं होता, कंधे। प्रशंसा, प्रशंसा नहीं होता, प्रशंसा। तो श के ऊपर आपने क्या लगा दी? अंक की बिंदी। उच्चारण क्या हुआ? प्रशंसा। दगल, दगल शब्द नहीं होता, क्या होता है? दंगल। तो द के ऊपर आपने अंक की बिंदी लगाई तो उच्चारण क्या हुआ? दंगल, ठीक है। तुरत, तुरत कभी नहीं होता, क्या होता है? तुरंत। जैसे हम अंक की बिंदी लगाते हैं तो शब्द का अर्थ भी निकल कर आ रहा है और उच्चारण भी सही हो रहा है, तुरंत। प्रश्न नंबर 9 है, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाना है। उसमें हमने लगाया है बिंदु, यानी अंग वाली बिंदी लगाई है। इसमें हमने लगाना है चांद बिंदु, ठीक है। यह है माँ। जब हम इसके ऊपर चांद बिंदु लगाएंगे क्या बनेगा? माँ, ठीक है। पाव, पाव, ठीक है। जब हम चांद बिंदु लगाएंगे तो उच्चारण क्या होगा? पाव। उसके बाद है आएंगे, आएगे। जब हम चांद बिंदु लगाएंगे तो उच्चारण होगा आएंगे। कहा, कहा, ठीक है। जब हम चांद बिंदु लगाएंगे उच्चारण क्या होगा? कहाँ। संभालते, संभालते, ये शब्द है। लेकिन जैसे ही चांद बिंदु लगता है तो उच्चारण क्या होगा? संभालते। आंगन, क्या है? आंगन। लेकिन जब हम चांद बिंदु लगाते हैं तो उच्चारण क्या होता है? आंगन। प्रश्न नंबर 10 है, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब मुहावरे दिए हैं, आपने अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। होश उड़ जाना यानी आश्चर्यचकित रह जाना, किसी चीज़ को देखकर जब हमारे होश उड़ जाते हैं, आश्चर्य में रह जाते हैं। तो वाक्य बनाओ, अपनी परीक्षा का परिणाम देखकर मेरे तो होश उड़ गए, ठीक है। ख, करारा जवाब देना, अर्थ है बदला लेना। वाक्य क्या बनेगा? मुखजोर सिंह के बेटे ने धरती पटक सिंह को करारा जवाब दे दिया, ठीक है। आंखें फटी रह जाना यानी दंग रह जाना। तो वाक्य बहुत ईजी सा बनाइए कि पुलिस को देखकर चोर की आंखें फटी रह गई। नाम डुबोना, बेइज्जती करवा देना, ठीक है। वाक्य है, मोहन ने तो फेल होकर अपने पिता का नाम ही डुबो दिया। प्रश्न नंबर 11 है, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों की जगह सही मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा लिखिए। बेटा जो प्रश्न नंबर 11 है उसमें आपको वाक्य बनाकर दिए हुए हैं, तो इसमें जो काले मोटे शब्द है ना, इसमें मुहावरों का प्रयोग किया गया है। तो आप वाक्य को पढ़िए और समझिए, देखिए कौन से वाक्य में कौन से मुहावरे का प्रयोग किया गया है। पहला वाक्य है, धरती पटक सिंह ने मुखजोर सिंह को हरा दिया। हरा देना यानी दांत खट्टे कर देना। तो वाक्य दोबारा से क्या क्या लिखोगे आप? धरती पटक सिंह ने मुखजोर सिंह के दांत खट्टे कर दिए।
ख, वह डर के मारे पिछले दरवाजे से भाग गया। भाग जाना यानी 9 2 11 होना। वह डर के मारे पिछले दरवाजे से 9 2 11 हो गया। तालाब में पानी कम देखकर वह क्रोधित हो गया, यानी क्रोधित होना, गुस्सा होना। तो यानी मुहावरा क्या है ये, आग बबूला होना। तो वाक्य दोबारा लिखिए, तालाब में पानी कम देखकर वह बहुत आग बबूला हो गया। प्रश्न नंबर 12 है, सेहतमंद बनने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में बताने के लिए एक विज्ञापन दीजिए। बेटा इसमें आपको विज्ञापन छापना है, जैसे एडवर्टाइजमेंट आती है ना, ऐड आती है टीवी में, तो ऐसे ही आपने एक सेहत से संबंधित, सेहतमंद, ठीक है, उससे संबंधित एक विज्ञापन बनाना है। जैसे अमूल वाला ले सकते हो, अमूल की ऐड आती है, इस तरह से कुछ भी आप एक सुंदर सा विज्ञापन यहाँ पर बना लोगे। ये था आपका पार्ट 5 का भाषा अभ्यास थी ये आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।